वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुणांजलि शर्मा। तो मैं अंजलि स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एलोवेरा फेशियल, जो कि मैंने घर पे ही बस कुछ चीज़ों से ही ये फेशियल मैं आपको करके दिखाऊंगी। और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा फेशियल है, क्योंकि ये एलोवेरा फेशियल है। एलोवेरा लीफ के साथ मैं आपको ये फेशियल करके दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये फेशियल देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और फॉलो कीजिए मेरे फेशियल को। और अगर आप मेरे साथ साथ करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हो। और तो मैं आज आपको फेशियल दिखाने वाली हूँ एलोवेरा लीफ से कैसे फेशियल किया जाता है। और एलोवेरा के बहुत से फ़ायदे हैं। ये हमारी स्किन को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है और डेड स्किन को भी हटा देता है और एक्ने और पिंपल से भी हमें बचाता है। तो ये फेशियल आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपको अच्छा लगे तो मैंने ये एलोवेरा की लीफ ली है, उसमें से छोटा सा हिस्सा मैंने लिया है। तो मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी। ये देखो मैंने इसको 2 भाग में कर लिया है। इसका जो जेल है इसको मैं क्रैश कर लूँगी। तो मैं अब एलोवेरा के जेल को ऐसे इस टाइप से क्रैश कर लूँगी थोड़ा, कि ये अच्छे से हमारी स्किन को रिपेयर कर सके। देखिए मैंने इसको जेल को ऐसे क्रैश कर लिया है। तो मैं अब लूँगी 2-3 चम्मच के लगभग दूध। तो मैं 2-3 चम्मच कच्चा दूध लूँगी। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप कच्चा दूध ले सकते हो। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हो। वो भी फ्रीज में रख के चिल्ड करके लेना है, ठंडा दूध लेना है, गर्म नहीं लेना। तो ये एलोवेरा लीफ को मैं इसमें डुबोऊंगी ऐसे। और अब मैं अपने चेहरे पे इसको, तो पहले मैं फेस की क्लीनिंग करूँगी। तो मेरा दूध बिल्कुल ठंडा है, कच्चा दूध है ये और बिल्कुल ठंडा है, मैंने फ्रीज में रखा हुआ था। तो ये क्लीनिंग हमें 2-3 मिनट तक हमें ऐसे ही करनी है। इसको बार बार दूध में डिप कर करके आईज के नीचे भी अच्छे से रगड़ना है हमें, क्योंकि आईज के नीचे थोड़ा डार्क हो जाता है। और नेक पे ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ फेस पे ही करेंगे तो फेस तो गोरा दिखाई देगा और गर्दन हमारी काली दिखाई देगी। तो इसलिए गर्दन पे करना मत भूलना। तो अब हमें 2-3 मिनट हो गए हैं क्लींजिंग करते हुए। तो अब मैं करूँगी फेस को क्लीन। ये मैंने एक बाउल में पानी लिया है और ये हैंकी, आप फेस को धो भी सकते हो ठंडे पानी से। ऐसा नहीं है कि मैं हैंकी से साफ कर रही हूँ तो आप भी हैंकी से ही करोगे।
या टॉवल से। तो अच्छे से अपना फेस हैंकी से साफ करके फिर मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। अब देखिए, सिर्फ मैंने क्लीजिंग ही की है फेस की, और मेरा फेस देखिए आप, एक अलग ही शाइनिंग सी आ गई फेस पे। मेरा फेस एकदम क्लीन हो चुका है, देखो। तो फर्स्ट स्टेप हो गया है हमारा पूरा क्लीजिंग का। तो अब मैं दिखाने वाली आपको इस स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए हमें चाहिए एक कॉफ़ी का सैसे। तो ये मैं छोटा वाला ब्रू की कॉफ़ी का सैसे ले रही हूँ। आप नेस्कैफे भी ले सकते हो, मेरे पास ब्रू था तो मैंने ब्रू ले लिया छोटा वाला। तो ये मैं पूरा ही डाल दूँगी इसमें। तो कॉफ़ी जो होती है हमारी डेड सेल्स के लिए भी रिमूव करने में बहुत अच्छा काम करती है, और हमारे फेस को ग्लोइंग भी करती है। तो मैं अब इसमें लूँगी थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच मैंने लिए इसमें चीनी। और मैं लूँगी इसमें आधा चम्मच शहद। आप इसमें नींबू का भी यूज़ कर सकते हो, लेमन का भी, बट मैं लेमन यूज़ नहीं करती कि मेरी स्किन को सूट नहीं है लेमन। तो आप इसमें लेमन भी यूज कर सकते हो। और अब आपको लेना है एलोवेरा का टुकड़ा, और इसको भी मैं थोड़ा क्रैश कर लूँगी चाकू से। तो अब एलोवेरा की मदद से अब मैं अपने फेस पर एलोवेरा की मदद से स्क्रबिंग करूँगी। चीनी स्क्रबिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी भी ली है इसमें, आधे चम्मच के करीब। बार बार एलोवेरा में इसको लगा के तब स्क्रबिंग करनी है। और मैं फिर बता रही हूँ, गर्दन पे करना मत भूलना, वरना फेस एकदम गोरा गोरा लगेगा और गर्दन काली। तो गर्दन पे भी ऐसे ही हमें स्क्रबिंग कर लेनी है, जिससे कि हमारी गर्दन भी गोरी लगे। तो स्क्रबिंग भी हमारी हो गई है। अब 2-3 मिनट हो गए हैं स्क्रबिंग को।
अब मैं अपने फेस को कर लूँगी क्लीन। तो सेकंड स्टेप भी हो गया है हमारा पूरा। तो देखिए मेरा फेस कितना क्लीन क्लीन लग रहा है और कितनी शाइनिंग आ रही है मेरे फेस पे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पार्लर जाके ही अपनी स्किन की, अपने फेस की, ज़रूरी नहीं है कि हम पार्लर जाके ही अपना फेस ऐसे चमका सकते हैं। तो हम घर पे भी और अपनी घर की ही चीज़ों से हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और अच्छा खासा ग्लो हम ला सकते हैं अपने फेस पे। और वैसे भी पार्लर में तो ये जो क्रीम वगैरह होती हैं ये सब केमिकल से बनती हैं, ये बिल्कुल घर की चीज़ों की तो होती नहीं है। तो ये जो एलोवेरा है या चीनी, बेसन, शहद और दूध, ये सब चीज़ें एकदम आयुर्वेदिक हैं। तो हमारी फेस के लिए कोई नुकसानदायक भी नहीं है और हमारी स्किन के लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो आप देखते रहिए आगे थर्ड स्टेप मेरा। तो अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो अब हम बनाते हैं फेस मसाज क्रीम। तो मैंने लिया है ये एलोवेरा का छोटा सा टुकड़ा और मैं इसको क्रैश कर लूँगी जेल को। जेल को क्रैश करके चाकू की हेल्प से मैं इसको निकाल लूँगी। तो जेल हमारा निकल गया है। अब मैं लूँगी थोड़ा सा हनी, आधा चम्मच के करीब। मैं पतंजलि का हनी यूज़ करती हूँ, बट अभी मेरा पतंजलि का हनी ख़त्म हो गया था तो मैंने अभी डाबर हनी लिया है। और अब मैं लूँगी इसमें कोकोनट ऑयल, आधे चम्मच के करीब ही मैं इसमें कोकोनट ऑयल लूँगी। देखिए आधा चम्मच लिया है मैंने इसमें हनी, आधा चम्मच मैंने इसमें लिया है कोकोनट ऑयल। अब इन तीन चीज़ों से ही हम अपने फेस की करेंगे मसाज। इन तीन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने उंगली की मदद से हम इनको अच्छे से मिक्स करके, तो इसको उंगली की मदद से अच्छे से मिक्स करके ये बन गई है एक अच्छी मसाज क्रीम। तो अब मैं इससे मसाज करके आपको दिखाऊंगी। पहले इसको पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाना है। अच्छे से पूरे फेस पर इसको लगाकर और गर्दन पे भी। अब हमको करनी है मसाज। तो मसाज हमें
इस टाइप से करनी है। पहले ऐसे, फिर ऐसे। मसाज हमें अच्छे से करनी है, थोड़ी टाइट हाथों से हमें मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज हमें नहीं करनी, थोड़ी टाइट हाथों से। मसाज हमें 10-15 मिनट तक करनी है। और यहाँ पे हमें पॉइंट को प्रेस करते हुए मसाज करनी है। थोड़े टाइट हाथों से। आइज मसाज, प्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हुए तो मसाज हो गई है हमारी पूरी। और अब चलते हैं हम 4th स्टेप के लिए। तो हमें मसाज के बाद फेस को धोना नहीं है, ना ही हमें पानी से साफ़ करना है। तो हमें फेस पैक इसी के ऊपर लगाना है, ऐसे ही। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फेस पैक कैसे बनाना है। अब ये है लास्ट स्टेप। अब मैं ले लेती हूँ ये एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा लीफ नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो या मार्केट से भी ले सकते हो। और अब मैं लूँगी इसमें 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच बेसन लिया है मैंने। और 1 चम्मच लूँगी मैं इसमें, 1.5 चम्मच के करीब लूँगी, क्योंकि मेरी चम्मच थोड़ी छोटी है ये। तो मैंने लिया 1.5 चम्मच दही। तो अब अपनी उंगली की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स करना है। और फिर जो हमने मसाज क्रीम से मसाज की थी
उसके ऊपर ही हमें इसे अप्लाई करना है, उसको फेस को धोना नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। देखो ये कितना अच्छा एक पेस्ट बन के तैयार हो गया है। हाँ, आप इसमें ऑरेंज पील पाउडर भी डाल सकते हो, मेरे पास अभी है नहीं, तो मैंने अभी इन 3 चीज़ों से ही बनाई है ये। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसको फेस पे कैसे लगाना है। एक थिक लेयर अपने फेस पे इसकी लगानी है और फिर इसको सेमी ड्राई होने के बाद हमें इसे छुड़ाना है। और हमें इसे सीधे मतलब ऐसे रगड़ के नहीं छुटाना, हमें इसे धीरे धीरे रब करना है अपने हैंड्स को गीला करके, तब इसे धीरे धीरे रब करके हमें छुटाना है। और ये हमें 15 मिनट तक ऐसे ही लगे रखना है। 15 मिनट बाद ये जब सेमी ड्राई हो जाएगा तब इसको छुड़ाना है और फिर देखना क्या ग्लो आता है फेस पर। इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है फेस पर। ये फेस पैक एकदम नेचुरल है, इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ डाली नहीं है जिससे हमारी स्किन को कोई नुकसान पहुँचे। और फिर बता रही हूँ, गर्दन पे लगाना मत भूलना। तो फेस पैक को गर्दन पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि हमने फेशियल गर्दन पे भी तो किया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे 15 मिनट बाद, जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा। तो मैं 15 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे रब करके छुटा। तो अब हो गए हैं फेस पैक को लगे हुए 15 मिनट, और आप देख सकते हैं ये सेमी ड्राई हो गया है। तो मैं इसको अपने हाथ पानी से गीले करके रब करके इसको छुटाऊंगी मैं। पहले पूरे फेस को थोड़ा गीला गीला करके हाथ से अब इसको फेस पैक को रब करके इसे छुटाना है बड़े आराम से, और फिर देखना क्या ग्लो आता है आपके फेस पर। आप खुद ही देख लेना मेरे फेस पर पहले क्या कैसा था और फिर कैसा बाद में। तो ये अब पूरी तरह से हो चुका है। अब मैं इसको हैंकी की हेल्प से क्लीन कर लूँगी बिल्कुल। तो अब हमारे 4 स्टेप्स हो गए हैं पूरे, और हमारा एलोवेरा फेशियल भी पूरा हो चुका है।
तो अब हमें पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब आ रही है करवा चौथ। तो करवा चौथ पे ज़रूरी नहीं है कि हमें पार्लर ही जाना पड़े, हम घर पे भी फेशियल करके गोरे दिख सकते हैं, सुंदर दिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पार्लर जाके हम सुंदर दिखेंगे। और जबकि मेरे हिसाब से पार्लर से ज़्यादा अच्छा घर पे आप फेशियल करो, क्योंकि ये सभी चीज़ें नेचुरल हैं। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि इसमें कोई मैंने केमिकल वाली चीज़ डाली हो। और जो हम पार्लर में जो मतलब यूज करते हैं क्रीम वगैरह, वो सब उनमें ज़रूर केमिकल ही यूज़ होता है, और जो कि हमारी स्किन के लिए इतनी अच्छी भी नहीं होती। और इसमें हमें कोई ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना हमें पार्लर में जाके अपना पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आसानी से ही घर में हम अपना फेशियल कर सकते हैं, और वो भी एकदम नेचुरल। तो अब आप खुद देख लीजिए कि मेरी स्किन कैसे एकदम चमक रही है, मेरा फेस कैसे एकदम ग्लो कर रहा है। अभी मैं इसको फेस को पानी से धोऊंगी एक बार। देखिए कितनी सॉफ्ट और एकदम शाइनी हो गया है मेरा फेस, और एकदम ग्लोइंग स्किन हो गई है मेरी फेस की। अभी ये अच्छे से साफ नहीं हुआ है, तो मैं पानी से धोऊंगी एक बार जाके। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरा फेशियल अच्छा लगा हो और आप भी ये फेशियल ज़रूर ट्राई करना घर पे, क्योंकि ये एकदम नेचुरल तरीके से मैंने बताया है। तो इससे कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा हमारे फेस पर। तो आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक तो ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय।